नमस्कार दोस्तों, फिल्म पठान तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। आपकी स्क्रीन पर यह है फिल्म ट्रेड क्रिटिक कोमल नहाटा। उन्होंने कहा है कि केजीएफ 2 ने भारत में कमाए थे 445 करोड़ रुपए, दंगल ने कमाए थे 385 करोड़ रुपए। बकौल कोमल नहाटा, पठान इन दोनों फिल्म्स के रिकॉर्ड तोड़ सकती है, यानी कि करीब 500 करोड़ रुपए पठान सिर्फ भारत में कमा सकती है। मगर बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। इंडियन बॉक्स ऑफिस के मुताबिक सिर्फ भारत में दूसरे दिन पठान ने करीब 71 करोड़ रुपए कमाए थे, यानी कि पहले दिन से भी ज्यादा। और कुछ आंकड़ों के मुताबिक 2 दिन में, सिर्फ 2 दिन में दुनिया भर में पठान ने कमा लिए हैं करीब 200 करोड़ रुपए। पठान की बॉक्स ऑफिस की यह ताकत है दोस्तों। और दोस्तों, इस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पठान ने बाहुबली और पुष्पा दोनों फिल्मों को पछाड़ दिया है, और यह सिर्फ महज पहले 2 दिनों में हुआ है। क्या अब भी लोग कहेंगे फ्लॉप हुई पठान? और दिलचस्प बात यह है कि कई लोगों को बहुत जबरदस्त मिर्ची लग रही है। नफरती चिंटू न जाने किस ग्रह में हैं, किस प्लैनेट में हैं, कि वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि पठान जो है वो फ्लॉप हो चुकी है। उन नफरती चिंटुओं की दोस्तों मैं बात करूंगा, मगर सबसे पहले इन 2 चेहरों की बात करना चाहूंगा मैं, कंगना रनौत और धीरेन शास्त्री। सबसे पहले गौर कीजिए कंगना रनौत ने क्या कहा है। जी हां, कंगना रनौत जिनकी वापसी हो गई है ट्विटर पर, और उनका अगर आप ये ट्वीट देखें, अंग्रेजी में है, इसका हिंदी में मैं आपको अनुवाद बताने वाला हूं। कंगना रनौत को इस बात को लेकर बहुत दुख है कि क्या जमाना आ गया है। एक जमाना था जब फिल्मों की अच्छाई और बुराई इस बात से आंकी जाती थी कि फिल्म की स्क्रिप्ट कैसी है, फिल्म में अभिनय कैसा है, फिल्म में संगीत कैसा है। मगर कंगना का कहना है क्या जमाना आ गया है, लोग अब सिर्फ पैसों की बात करते हैं। कंगना जी, कम से कम आपको यह कहने का बिल्कुल हक नहीं बनता। आपकी एक फिल्म आई थी धाकड़, उसका बजट था 85 करोड़ और मुश्किल से 2.5 करोड़ रुपए ही वो कमा पाई थी। मगर आप जानते हैं कंगना रनौत के दोहरे मापदंड क्या हैं। एक तरफ तो पठान ने जो पहले 2 दिनों में पूरी दुनिया में 200 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, इस बात को लेकर कंगना रनौत को मिर्ची लग रही है, और वो ये कह रही हैं कि क्या जमाना आ गया है कि लोग फिल्म की कमाई के बारे में बात करते हैं, फिल्म अच्छी है या बुरी उसकी बात नहीं करते हैं। मगर अभी 2 दिन पहले तक इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर यह लिखा हुआ था कि मैं वो अभिनेत्री हूं जिसकी महिला प्रधान फिल्मों ने सबसे ज्यादा कमाई की है। सावरकर आसनम करते हुए इन्होंने इस पंक्ति को हटा दिया। क्यों? क्योंकि एक मॉरल हाई ग्राउंड लेना था, दुनिया को यह बताना था कि फिल्में चलें या ना चलें, फिल्में अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, फिल्में अच्छी होनी चाहिए। मगर कंगना जी बताने की कृपा करें, तो फिर आपने अपने ट्विटर पर यह क्यों लिखा हुआ था कि मैं वो महिला प्रधान फिल्मों में एक्टिंग करती हूं जो सबसे ज्यादा कमाई करती हैं, और उसे हटा क्यों दिया? तो ये तो हुई कंगना रनावत दोस्तों। अब इस चेहरे पर गौर कीजिए, धीरेन शास्त्री। आध्यात्म से, धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है, मगर अनाप शनाप बयान जितने भी इनसे बुलवा लें दोस्तों। आप जानते हैं धीरेन शास्त्री ने क्या कहा है? धीरेन शास्त्री ने कहा है कि शाहरुख खान को भारत छोड़ने में उनकी मदद करें। इन्होंने क्या कहा है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। यह कहते हैं, शाहरुख खान को देश छुड़वाने के लिए मांगा समर्थन। फिल्म पठान का सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर कई संगठनों और साधु संतों ने विरोध किया, लेकिन बागेश्वर धाम के धीरेन शास्त्री ने अनूठे ढंग से फिल्म पठान का विरोध करते हुए लोगों से समर्थन भी मांगा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि शाहरुख खान कहते हैं कि यदि फिल्म पठान फ्लॉप हो गई तो वो देश छोड़ देंगे। आप में से कितने लोग हैं जो शाहरुख खान को देश छुड़ाने में अपना सहयोग करेंगे?
सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ट्वीट के बाद इस पर जमकर प्रतिक्रिया आ रही है। बता दें, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फिल्म पठान को लेकर पहले भी विरोध दर्ज करा चुके हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहले भी कुछ मुद्दों पर मीडिया को लेकर नेताओं तक का बहिष्कार करने की बात मंच से बोल चुके हैं। हालांकि फिल्म पठान उनके निशाने पर लंबे समय से चल रही है। आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि मैं धीरेन्द्र शास्त्री जैसे सो कॉल्ड धर्म गुरुओं, सो कॉल्ड कथावाचकों की इज्जत नहीं करता? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री की दिक्कत यह है दोस्तों कि ये झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं। आज तक शाहरुख खान ने यह बयान कहीं नहीं दिया जिसमें उन्होंने यह कहा हो कि मैं देश छोड़ दूंगा अगर पठान फिल्म फ्लॉप हो गई। आज तक ऐसी बात नहीं की है। उल्टा अब तक शाहरुख खान ने पठान पर कोई इंटरव्यू तक नहीं दिया। नंबर 1, उन्होंने बॉयकॉट गैंग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हां, कोलकाता के मंच पर खड़े होकर उन्होंने एक बयान जरूर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था जो सकारात्मक लोग हैं वही जिंदा हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के अंदर नकारात्मकता की बात जरूर कही थी, मगर उन्होंने कहीं पर भी बॉयकॉट गैंग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पठान तक पर अभी तक उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। कोलकाता में उन्होंने क्या कहा था, ये सुनते हैं दोस्तों। और ये बात बताने में मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। अब आप बताइए, क्या यहां पर कहीं पर भी शाहरुख खान ने कहा कि अगर मेरी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी तो मैं देश छोड़ दूंगा? तो धीरेन्द्र शास्त्री झूठ क्यों बोल रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या उनके समर्थक ये बात नहीं देख रहे हैं कि ये आदमी अपनी बात आगे करने के लिए, बढ़ाने के लिए हर बार झूठ का सहारा लेता है? और झूठ का सहारा दोस्तों ये तमाम नफरती चिंटू भी ले रहे हैं। वो किस तरह से ले रहे हैं मैं आपको बाद में बतलाऊंगा दोस्तों। मगर ऋतिक रोशन भी पठान के समर्थन में आए हैं। कुछ दिनों पहले अजय देवगन ने शाहरुख खान के समर्थन में बयान दिया था। अब ऋतिक रोशन ने क्या कहा है आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने पठान फिल्म की तारीफ करते हुए अंग्रेजी में क्या लिखा है पढ़ के सुनाऊंगा और फिर उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। वॉट अ ट्रिप, इनक्रेडिबल विजन, सम नेवर सीन बिफोर विजुअल्स, tight screenplay, amazing music, surprises and twists all the way through. Sid, you have done it again. Adi, your courage astounds me. Congrats Shahrukh, Deepika, John and the entire team. #Pathan. ऋतिक कह रहे हैं कि शानदार स्क्रीन प्ले, शानदार संगीत, फिल्म के अंदर ऐसे ट्विस्ट हैं, ऐसे चौंकाने वाले लम्हे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पठान एक शानदार फिल्म है। सिड यानी कि फिल्म के जो निर्देशक हैं, आपने एक शानदार काम किया है। मगर नफरती गैंग क्या कर रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये देखिए, ये लोग गोरखपुर पहुंच गए थे। ये वीडियो देखिए, आपके स्क्रीन पर चल रहा है। पूर्व पत्रकार मोहम्मद नईम सिद्दीकी ने दोस्तों ये वीडियो जो है पेश किया है। ये क्या कह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। गोरखपुर में शाहरुख खान की फिल्म पठान का बहिष्कार करने की कोशिश नाकाम हुई। पुलिस ने सबको वापस भेजा। ये देखिए, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये देखिए, ये लोग आए थे गोरखपुर में फिल्म पठान का विरोध करने। पुलिस ने कहा भैया आगे बढ़ो, ये हरकतें जो है बाज आओ। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार को भी समझ आना चाहिए कि ये जो हरकतें कर रहे हैं, बदनामी आपकी हो रही है। शुक्र है, और मैं विश्व हिंदू परिषद का स्वागत करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि अब हम पठान की बॉयकॉट की बात नहीं करेंगे। अब ये लोग जो बॉयकॉट खेल रहे हैं, इस तरह से बेआबरू हो रहे हैं। और दोस्तों देखिए, बॉयकॉट गैंग के साथ मेरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो लोग झूठ का सहारा ले रहे हैं। क्यों? अपनी बात रखने के लिए झूठ का सहारा क्यों, मैं ये जानना चाहता हूं और मैं आपको बतलाना चाहता हूं किस तरह से झूठ का सहारा लिया जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, यहां पर किसी ने रूही फिल्म का रिव्यू दिया था और पूरा का पूरा जो बॉयकॉट गैंग है फिल्म रूही के रिव्यू को पठान का रिव्यू बता रहा है। याद कीजिए, ये इस वीडियो को वायरल किया जा रहा था कि ये महिलाएं पठान फिल्म को गाली दे रहे हैं, जबकि वो अपनी राय दे रहे थे शाहरुख खान की फिल्म जीरो पर, जिसमें सलमान खान थे। मैं यही तो आपसे समझना चाहता हूं कि चलिए आप बॉयकॉट का खेल खेल रहे हैं,
अब रूही फिल्म को पठान का रिव्यू बताकर उसे वायरल करना क्यों? जीरो को लेकर जो लोग अपनी राय दे रहे हैं उसे वायरल करना, यह बताकर कि भाई लोग पठान पर अपनी राय दे रहे हैं या उसका रिव्यू दिया जा रहा है। दरअसल यहां पर यह बताया जा रहा है कि शाहरुख खान का एक फैन है, वो ये कह रहा है कि पठान इतनी बकवास फिल्म है, जबकि यह व्यक्ति रूही फिल्म पर अपनी राय दे रहा है। पूरा बॉयकॉट गैंग पगला गया है दोस्तों। इन्होंने ट्विटर पर यह हैशटैग ट्रेंड करवाया, फ्लॉप हुई पठान। ये देखिए 4 ट्वीट्स देखिए इन महानुभावों के। ये लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि साहब हमने ट्विटर पर ट्रेंड करा दिया, फ्लॉप हुई पठान। ये लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि इन्होंने ट्विटर पर यह ट्रेंड करवा दिया। चलिए ट्विटर पर ही आप अपनी जीवनी बिताइए। ये मोहतरमा कौन है? डॉक्टर प्राची साध्वी। आप इनके ट्विटर टाइमलाइन पर जाइएगा तो सिवाय पठान के बारे में और कुछ नहीं है। याद है शाहरुख खान की फिल्म डर, उसमें उनका वो डायलॉग था किरण। डॉक्टर प्राची साध्वी रोज शाहरुख खान को जिस तरह से याद करती हैं ना, बस उनका बस यही कहना रह गया है पठान या शाहरुख, बस यही उनका कहना रह गया है। इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं डॉक्टर प्राची साध्वी शाहरुख खान से कि कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर साध्वी इतना भगवान राम का नाम ले लेती तो वो प्रकट हो जाते, आपका भला हो जाता, मगर अंदर इतनी नफरत भर चुकी है आपकी कि आप झूठ बोल रही हैं, गलत बयानी कर रही हैं, रोज गलत बयानी कर रही हैं। आंकड़े हैं, यहां तक कि जो इस फिल्म के आलोचक रहे हैं वो तक कह रहे हैं कि यह फिल्म तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। एक फिल्म रिव्यूअर हैं जिन्होंने, याद है आपको, एक फिल्म बनाई थी देशद्रोही। पठान की रिलीज होने से पहले KRK लगातार बोलते थे कि फिल्म पठान फ्लॉप हो जाएगी, शाहरुख खान को पठान फिल्म नहीं रखना चाहिए। अब KRK ये कह रहे हैं कि साहब शाहरुख खान की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी, शाहरुख खान ने जानबूझकर पठान नहीं हटाया क्योंकि बॉयकॉट गैंग ने विरोध किया, और जब बॉयकॉट गैंग ने विरोध किया तो इसकी पब्लिसिटी होती रही, लोगों में इस फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ी, और यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग सिनेमा हॉल्स पहुंचे। और यहां पर मैं KRK की बात से इत्तेफाक रखता हूं दोस्तों। मैं दावे के साथ कह सकता हूं यकीनन शाहरुख खान की फिल्म पठान आने वाली है। इस बात को लेकर लोगों में उत्सुकता होती, लोग जाते, मगर ये जो छप्पर फाड़ ओपनिंग मिली है ना, जैसे कोमल नाहटा बता रहे हैं कि बहुत जल्द दंगल और KGF 2 का रिकॉर्ड तोड़ देगी पठान। ये जो छप्पर फाड़ ओपनिंग हुई है ये इसलिए हुई है क्योंकि लोग इस फिल्म को बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे। देश की जनता नफरतियों को जवाब देना चाहती थी, और इसी के चलते इस फिल्म की इस कदर रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग हुई है। आप में से कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैं पठान फिल्म पर इतने कार्यक्रम क्यों करता हूं दोस्तों, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा यह सिर्फ पठान फिल्म का विरोध नहीं है। शाहरुख खान बॉलीवुड के इतिहास में मेरे हिसाब से 3 या 4 सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से रहे हैं, जिनमें एक जमाने में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, देवानंद, उसी कैटेगरी में, उसी फहरिस्त में शाहरुख खान आते हैं। और इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तो शायद शाहरुख खान अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार से भी ज्यादा लोकप्रिय रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जब अमिताभ बच्चन सुपरस्टार थे, राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, तब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर बॉलीवुड की इतनी धूम नहीं थी। याद कीजिए शाहरुख खान की फिल्म आई थी कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है वो पहली फिल्म थी दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। कुछ कुछ होता है वो पहली फिल्म थी जिसने अमेरिका और ब्रिटेन दोनों जगह टॉप 10 फिल्मों में जगह बनाई थी। मुझे याद है जब ये फिल्म 1998 1999 में आई थी, तब मुझे याद है टॉप 10 फिल्मों में इसने अपनी जगह बनाई थी। यूके टॉप 10 और US टॉप 10 में शाहरुख खान का यह मुकाम है। उसी तरह से सलमान खान की हम आपके कौन आई थी, उसने भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर झंडे गाड़े थे। आमिर खान ने भी इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर झंडे गाड़े थे। उनकी जो दंगल है, दंगल ने चाइना में रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया था।
दंगल ने सबसे ज्यादा कमाई चाइना से की थी, भारत से भी ज्यादा। उसी तरह से एक जमाने में राज कपूर की फिल्में रशिया में चला करती थीं, पूर्व सोवियत यूनियन में चला करती थीं। मिथुन चक्रवर्ती की डिस्को डांसर, उसने पूरे पूर्व सोवियत यूनियन में रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे दोस्तों। यह खासियत रही है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की। नफरती गैंग ये सब खत्म कर देना चाहते हैं, बॉलीवुड को बर्बाद कर देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सिर्फ नफरती चिंटू फिल्में बनाएं, और इनके नफरती चिंटू कौन है आप अच्छे से समझते हैं। मैं इसलिए पठान का समर्थन कर रहा हूं, मैं इसलिए पठान पर इतने कार्यक्रम करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो रुतबा हमारी फिल्म इंडस्ट्री का है वो दोबारा हासिल हो। मैं चाहता हूं कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जिसने शानदार काम किया एक जमाने में, वो दोबारा अपना परचम लहराए। मैं आपको बतला चुका हूं अपने एक रिव्यू में कि पठान फिल्म में बहुत सारी कमियां हैं दोस्तों, बहुत सारी कमियां हैं, और मैंने खुद अपने रिव्यू में उसे 5 में से 3 अंक दिए थे। यकीनन एक बहुत फास्ट पेस फिल्म है, मगर मैंने कहा था कि फिल्म की कहानी में दिक्कतें हैं, फिल्म में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो इतने चौंकाने वाले नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात याद कीजिए, जेम्स बॉन्ड की फिल्म थी स्काई फॉल। पठान कहीं ना कहीं स्काई फॉल की कॉपी है। स्काई फॉल में भी इसी तरह से एक खलनायक होता है जो पूरी ब्रितानी सरकार को, ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश इंटेलिजेंस को बेवकूफ बना देता है। पठान जो आप लोग देखेंगे, आपको अंदाजा होगा कि फिल्म के अंदर की जो कहानी है ना, वो काफी हद तक स्काई फॉल से मिलती है। तो पठान फिल्म और बेहतर हो सकती थी, कुछ कमियों के चलते मेरे हिसाब से मैं उसे 5 में से 4 अंक नहीं दे पाया। मगर जो उत्साह है, जो बॉक्स ऑफिस है, जो लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है, फिल्म की गति, शाहरुख की एक्टिंग, जॉन इब्राहिम की एक्टिंग, दीपिका पादुकोण की एक्टिंग, बेशर्म रंग, इन तमाम वजहों से मेरे हिसाब से फिल्म को 5 में से 4 अंक मिलने चाहिए। मगर ओवरऑल फिल्म मेरे हिसाब से 5 में से 3 अंक हासिल करती है। तो मैं खुद बता रहा हूं, पठान फिल्म में कई कमियां हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि उसको बॉयकॉट किया जाए, मगर इसका मतलब यह नहीं कि उसे बदनाम किया जाए, मगर इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि उसके खिलाफ झूठ का सहारा लिया जाए उसे टारगेट करने के लिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।